Good morning, children. Now, shifting from history, we will move to the 15th chapter of your textbook, that is economic chapter. The name of the chapter is Economic Development. Now, you have never read anything about economics in your 8th and 9th standard, so it is altogether a new syllabus, we can say. Now, as in history, as in civics or geography, when you read it, half of the things you understand automatically because you are learning all this right from your smaller standards. But this economics, the concept have been started right now in 10th standard. So beta, what I tell you, take your textbook in your hand. Whatever things I am going on explaining, go on having a look in your textbook. In your textbook, it is on page number 120. Now, first of all, what is economic development? Okay, economic development होता क्या है? Okay, तुमने economic word सुना है? Ever have you heard about the word economic? या डेवलपमेंट तो हम डेली इसमें सुनते रहते हैं कि व्हाट इज डेवलपमेंट, बट इकोनॉमिक्स क्या है? इन नॉर्मल हिंदी में हम अगर बोलें तो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू मनी. हम पैसों की बात कर रहे हैं, मतलब हम इकोनॉमिक के साइड से बात कर रहे हैं. ओके, तो नाउ इन दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्टडी अबाउट द टर्म्स इकोनॉमी, डेवलपमेंट और डिफरेंस क्या होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस में. ओके, तो पहले हम अगर देखें तो चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जब तुम इकोनॉमिक्स पढ़ोगे बेटा, यू विल कम थ्रू डिफरेंट कीवर्ड्स. बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. उसका बेसिक जो टर्म का मतलब है वो पहले समझना पड़ता है. ओके, तो पहले हम आई विल गो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर्स नेम. इकोनॉमिक. नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक, और व्हेन वी से इकोनॉमी, अ सिस्टम इन विच all economic activities are done to satisfy different needs of people. जब हम आसपास में देख रहे हैं, when we see, look around, we see all the people rushing here and there. When you see your parents or your neighbors or the people around you, you will see सब लोग दौड़ रहे हैं, जिंदगी की रेस लड़ रहे हैं. For what? To earn money. When you see to your parents, you see सुबह सुबह उठे, नहा धोकर चले गए नौकरी पे, देन दे आर कमिंग अगेन. बहुत सारे फादर तुम देखोगे, तुम्हारे पापा वगैरह घर पे भी काम कर रहे हैं. अगर वर्किंग मदर्स हैं, दे ऑल्सो जस्ट मेक योर टिफिन, खाना बनाया एंड शी रशेस टूवर्ड्स द ऑफिस, डज ऑल हर एक्टिविटीज ओवर देयर, कम बैक, फिर थोड़ा सा खाना बनाया, सो लिया, एंड अगेन नेक्स्ट मॉर्निंग द सेम रूटीन. फॉर वॉट वी आर ऑल रशिंग अराउंड? जस्ट टू अर्न मनी. And when you see around, you will see the economic condition of the people is not the same everywhere. कोई अंबानी जैसे लोग भी हैं हमारे कंट्री में, and then there are people those who are average class, and then there are people those who are poor. तो इकोनॉमी क्या होता है? पूरा all the people around, हमारे सोसाइटी के सब लोग, they are doing one or the other activity to earn some money. ओके, हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, एंड दैट टू अर्न मनी. दैट एक्टिविटी इज कंसिडर्ड एज व्हाट? इकोनॉमिक एक्टिविटी. एंड हम वो सब क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी वांट टू सेटिस्फाई आवर नीड्स. हमको अपनी नीड्स या ज़रूरत को पूरा करना है. ओके, तो ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है, पूरी सोसाइटी जो चल रही है, दैट इज टू अर्न मनी, टू गो ऑन satisfying the needs and to live a life. So that full system is considered as economic system. Now, what is development? अगर हम चैप्टर का दूसरा नाम लें, that is development. Development is what? Positive, social and economic development. हम अगर बोल रहे हैं कि यस हम डेवलप कर रहे हैं, हमारी कंट्री डेवलप कर रही है, हमारे दिमाग में क्या आएगा? व्हाट वी विल थिंक कि यस वी आर अर्निंग मनी. ओके, हम पैसा कमा रहे हैं, यस दैट इज डेवलपमेंट. बट अलॉन्ग विथ पैसा वी नीड सम मोर थिंग्स इन आवर लाइफ टू डेवलप आवरसेल्व्स. इंसान की बात करें तो भी, कंट्री की बात करें तो भी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंक्लूडेड हैं
that we want along with money to develop ourselves. Okay, and that too in a positive way. जो changes दिख रही हैं वो positive way में अगर होंगी, that will be considered as development. Okay, now that topic I'll explain you later on little bit in detail afterwards. Okay, now when we want to develop, what are the things we want? Constant increase in national income, increase in per capita income, and change in lifestyle, standard of living of people. Now all the three terms I'll explain you. Now first of all, increase in national income. हमारी कंट्री की इनकम बढ़ती जानी चाहिए, हमारा पर कैपिटा बढ़ता जाना चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी होती जानी चाहिए, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता जाना चाहिए, isn't it? All in a positive way. ये सब अच्छा हो रहा है, then only we will say कि हमारी कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है. Okay, now in your book you will see the topic of economic development. As I told you, economic development is the development seen in three areas. The first one is the national income, वो ज़्यादा होना चाहिए. Then per capita income हमारा increase होना चाहिए, and the change in the lifestyle. Now first come to the topic of national income. Now this is a new term for you people. National income क्या है? Total income of the entire country. Okay, that is monetary value of all the finished goods and services produced in a country during a specific period of time. अब हम बोल रहे हैं कि हमारा कंट्री डेवलप होना चाहिए. डेवलपमेंट इज व्हाट? द फर्स्ट थिंग कम्स इज कि हमारे कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ना चाहिए. नाउ व्हाट इज नेशनल इनकम? दैट इज द टोटल इनकम ऑफ द एंटायर कंट्री. नाउ वॉट एवर the things are being produced in our country, the finished goods that is being produced in our country, or the services being produced in our country, उनका पूरा वैल्यूएशन करते हैं गवर्नमेंट. पूरा वैल्यूएशन करके उनका मॉनेटरी वैल्यू मतलब मनी वाइज वैल्यू निकालते हैं. दैट इज कंसिडर्ड एज आवर नेशनल इनकम. ओके, नाउ we will say जैसे if furniture is being produced, when furniture is being sold in the market, तो उसका वैल्यूएशन होगा कि फर्नीचर का टोटल वैल्यू क्या है जब मार्केट में सेल हो रहा है. और ईदर वट एवर द थिंग्स आर बीइंग प्रोड्यूस, सपोज एग्रीकल्चर गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस, तो उसका वैल्यूएशन निकालेंगे. ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, ओके, उसकी वैल्यूएशन होती है. तो what is the total value of all these products? Suppose the gunny bags are being produced, the books are being produced, the pencils, the computers, the laptops, whatever things you see around you, उनका पूरा valuation it has been taken out by the government, and that total income is considered as what? The national income. And that too in a one particular year. हर साल उसका valuation होता है. Yes, the government faces a lot of problems, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं वैल्यूएशन में, बट यू लीव अपॉन दैट पॉइंट. तो वो भी जो टोटल इनकम गवर्नमेंट अर्न कर रही है, दैट इज कंसिडर्ड एज नेशनल इनकम. एंड एवरी ईयर दिस नेशनल इनकम गोज ऑन इंक्रीजिंग, एंड दैट शोज यस आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग, आवर कंट्री इज डेवलपिंग. ओके, सो इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो इट इज गिवन कि हमारे कंट्री का जीडीपी इज व्हाट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो इंक्रीज होता जा रहा है, एंड दैट इज अ गुड साइन फॉर आवर कंट्री. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज हमारे कंट्री में ओवरऑल हमारी कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है. ओके, डोमेस्टिक इज विद इन द लिमिट्स ऑफ आवर कंट्री. ओके, so here they have given in 2015-2016 हमारी कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना था? 1,35,67,192 crores. Okay, because you go on learning the figures that have been given in your textbook. So now is that clear what is national income? The total value of the finished goods and services that are being produced in our country within a specific period. Specific period is 1 year's time period. So every year they calculate,
and that goes on increasing. So this is the first criteria to say that yes, our country is a developing country and development हो रहा है हमारी country में. Now the second thing is per capita income. Now again this is a new term for you people. You have to understand this very clearly. What is per capita income? ये भी हमारी कंट्री में बढ़ता जाना चाहिए and then only we can say हमारी कंट्री डेवलप हो रही है. Now what is per capita income? See, I have given you the thing, national income divided by population. अब national income you have understood the concept, हमारी कंट्री का पूरा income. Now when that income is divided by the number of people in our country, isn't it, in a one particular year, that is considered as per capita income. Now per means what? One. Okay, one, एक. Capita here is what? तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? Capita is Delhi. हमारी कंट्री का कैपिटल दिल्ली है. But no, that is a geographic term. Here capita means money, पैसा. तो एक पर्सन कितना पैसा कमा रहा है हमारी कंट्री में, each and every individual is earning how much, that is considered as per capita income. और वो कैसे निकलेगा? When the national income of the country is divided by the population of the country. Simply I give you the example. Suppose हमारी कंट्री का national income 1000 rupees है. Just a small example. Suppose 1000 rupees is the national income and that is being divided by the population of our country. And suppose I say population of our country is 100. हमारी कंट्री में सिर्फ 100 लोग रह रहे हैं. So what will be the per capita income? 1000 rupees divided by 100, you will get 10 rupees. Means each and every individual is earning 10 rupees. ये 100 लोग जो मैंने population count किया है, each and every individual is earning how much? 10 rupees. So that 10 rupees is per capita income. एक एक इंडिविजुअल कमा रहा है. And that too every year it is being calculated and that should go on increasing. ये अगर increase हो रहा है, that also is a sign that our country is developing. Okay, per capita income indicates per person allocated national income. हमारे एक एक इंसान कितना हमारी कंट्री में कमा रहा है, हमारी कंट्री का इनकम जो है that is divided, that comes to per capita income. Now the third thing is development. Now what is development? We will say the third criteria is development. अब हम जब बोल रहे हैं development means social as well as economic change. Economic change हमने देखा, money wise change हम देख रहे हैं. Money wise कैसे change हो रहा है? जब हमारी कंट्री का national income बढ़ेगा, per capita income बढ़ेगा, हर एक इंडिविजुअल का पैसा बढ़ता जाएगा. आज मैं XYZ person, each and every person का income बढ़ता जाएगा. That is we can say per capita income is increasing. Now what is development? That you see I have included the word social and economic change. पैसा तो increase होना ही होना है, but along with it social change भी आना चाहिए. See, the first point is per capita income, that has to be increased. Now along with it food हम जो खाना खा रहे हैं that should be a very hygienic food full of nutrients. पूरा अच्छा खाना अगर हमको मिल रहा है that is a part of development. अगर अच्छा खाना सोसाइटी खाएगी, सब लोग अच्छा खाना खाएंगे तो सोसाइटी भी overall we will get a healthy people. That is a part of development. Clothing, people should wear good clothes, isn't it? Good clothes I mean ऐसा नहीं है कि हाई फाई सोसाइटी में रहना है, no, but people should have 3 or 4 pairs of clothes, neat and clean clothes they should wear, isn't it? Tidy clothes they should wear. So that is a part of development. Housing facilities, हमारी कंट्री में सब लोगों के पास housing facilities होनी चाहिए. Each and everything, every people should have good
हाउसेज। आज हमारी कंट्री में देख रहे हो पुअर लोग हैं, दे आर 5 5 7 7 people are living in one small hut. That doesn't show development. Okay, development means housing facilities should be given to all the people, and all the people should have that good housing facilities. Education, each and every people should be getting a good education. पढ़े लिखे इंसान हैं हमारी कंट्री में, मीन्स हमारा कंट्री डेवलप है। हेल्थ केयर, इजंट इट, हम अच्छे हेल्दी पीपल होने चाहिए। वी शुड नॉट हैव द वीक, ये कमज़ोर इंसान हमारी कंट्री में नहीं होने चाहिए। ओवरऑल पीपल शुड बी हेल्दी। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज शुड बी देयर इन अदर कंट्री। इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज शुड बी देयर। सो इफ ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड in a country, then we will say a country is a developed country. तो डेवलपमेंट लाने के लिए ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए, isn't it? Along with money, पैसा है, ओके, दैट इज वी कैन से हाँ कंट्री डेवलप हो रहा है, बट along with पैसा ये सब चीज़ें भी आनी चाहिए। I'll give you a small example. अगर तुम अरब कंट्रीज में चले जाओ, देयर यू विल सी व्हाट इज देयर, यस पैसा बहुत है, isn't it? या कहीं दूसरी कंट्रीज में चले जाओ, यू विल सी यस पैसा है, बट देन some of the countries you will see are not developed countries. Still in our world around you will see some countries are not fully developed. Okay, तो fully developed मतलब कहीं ना कहीं they are lacking in education, somewhere they are lacking in health facilities, कहीं पे transportation facilities proper नहीं है, somewhere you will see electricity facilities are not there. So that countries will be considered as developing countries. Okay, somewhere something is lacking, तो they are developing. हाँ, सब facilities आ गई हैं country में, that country will be considered as developed country. Okay, so all these things are included in we can say development. Now, the last topic of this is economic growth versus economic development. Now, you will have heard the words, you must have heard around growth क्या है, development क्या है. Just in your mind, tell me कि what is the difference between growth and development. Economic word समझ में आ गया, पैसा है. अब पैसों के साथ ग्रोथ क्या होती है और पैसों के साथ व्हाट इज डेवलपमेंट. ओके, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. ना, आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. आज तुम देखोगे व्हेन यू वर अराउंड और व्हेन यू वर बोर्न, हाउ स्मॉल एंड टाइनी यू पीपल वर. Then you came up in first standard, second standard, fifth standard, eighth, and now in 10th. Okay, you see the changes in yourself. What you see? जब छोटे थे तो हम चल भी नहीं पाते थे, हम सोच भी नहीं पाते थे, isn't it? फिर धीरे धीरे मम्मी पापा ने अच्छा खाना खिलाया, सब किया. You came up in first standard. You started walking, running, playing game. Then your height went on increasing, your weight went on increasing. और आज तुम अपने आप को देखो 10th standard में, such a vast difference. Now when you see yourself, your height has been increasing, your weight has increased. That is what? That is growth. हम grow हो गए, हम बड़े हो गए. Okay, so that is considered only as growth. हाइट वेट बढ़ गया, isn't it? हमारे में फिजिकल चेंजेस आ गए, लड़कियों के बाल बड़े हो गए, द बॉयज हैव लिटिल बिट मुस्टैच अराउंड देमसेल्फ. व्हाट इज दैट चेंज? दैट इज जस्ट ग्रोथ. हम अपने आप को डेवलप कब कहेंगे, एक इंसान डेवलप कब होता है? नाउ यू मस्ट हैव सीन योरसेल्फ एज डेवलपिंग. जब बड़े हो रहे हो, यू सी योर इंटेलिजेंस लेवल इज चेंजिंग, isn't it? You see कि हमारी जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ गई है. कि हम कितना अच्छा सोच पा रहे हैं, हम सही और गलत का डिफरेंस कर पा रहे हैं. दैट इज कंसिडर्ड एज डेवलपमेंट. ओके, जब हमारा इंटेलिजेंस लेवल बढ़ रहा है, हमारी क्वालिटी बढ़ रही है, हमारा वे ऑफ थिंकिंग बढ़ रहा है. ओके, तो हम सब कुछ कैसे खाना पीना हमारा अच्छा हो गया है. वी नो व्हाट इज द राइट थिंग टू ईट एंड व्हाट इज रॉन्ग. हमको अच्छा डाइट लेना है, वी हैव टू अवॉइड ऑल दैट जंक फूड. ये सोचने की क्षमता आ जाती है, हम अच्छा खाना खा रहे हैं.
हमारे पास अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, isn't it? So all this is your development. Your IQ level has changed. That is considered as development. So this is the example I have given as an individual what is growth and what is development. Now when you take this into a country, अगर हम कंट्री में देखें तो what is economic growth and what is development. Now in a country you will see the first point I have given is quantitative term. Economic growth is a quantitative term, economic development is a qualitative term. अब जब कंट्री में सिर्फ पैसा बढ़ता जा रहा है, only money is increasing, that is economic growth. लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है, that is economic growth. When we include only the term money and that is increasing, that is considered as economic growth. Okay, that is only quantity wise. पैसा तिजोरी में बढ़ता जा रहा है, कंट्री के तिजोरी में पैसा बढ़ गया है, that is economic growth. Now that will include we can say the national income, gross domestic products that is there, or per capita income also. लोगों के पास पैसा बढ़ता जा रहा है, लोग अच्छे कमाते जा रहे हैं कंट्री में, मीन्स कंट्री इज ग्रोइंग. नाउ व्हेन वी विल से अ कंट्री इज डेवलपिंग, व्हेन देयर इज अ क्वालिटेटिव चेंज एंड दैट टू अ पॉजिटिव क्वालिटेटिव चेंज इन द सोसाइटी, दैट इज कंसिडर्ड एज डेवलपमेंट. क्वालिटेटिव हम किसको बोलेंगे? पैसों के साथ और भी सब कुछ बदल रहा है, जैसे एजुकेशन लेवल हमारी कंट्री में अच्छा हो रहा है. Nowadays we are getting each and every type of we can say studies, या universities खुल गई हैं, लोगों के पास बहुत सारी choice है पढ़ने के लिए, and people are going towards that. People have understood कि yes we have to be educated. The population जो पहले था 50 साल पहले educated population, now the number of educated people have increased. That is development. Okay, पहले हमारे लोगों की health देखो, अब उससे ज़्यादा वी आर बीइंग मोर अवेयर, वी नो व्हाट इज़ न्यूट्रिशियस डाइट, क्या खाना है क्या पीना है, वी आर अवेयर ऑफ आवर हेल्थ, पीपल हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, दैट इज़ डेवलपमेंट. I told you the infrastructure facilities have increased in our countries, the health facilities, number of hospitals have been increased, the school colleges have been increased, the road facilities, the airport facilities, the railways, everything has been increased. All this will be considered as development. ये सब अगर कंट्री में अच्छा होता जा रहा है, that will be considered as development. Okay, now the second thing is economic growth is second stage and economic development is first stage. Now this is little bit we can say a confusing term or a point. समझना है तुम लोगों को. Just see, growth, पैसा कब आएगा? जब लोग एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे तो कमा सकेंगे, तो उनके पास इनकम आएगी तो विल पे टैक्सेस देंगे तो कंट्री का भंडारा भरेगा, कंट्री ग्रो करेगा या कंट्री को पैसा मिलेगा, तो कंट्री विल ऑल्सो अर्न. सो व्हाई इट इज गिवन एज इकोनॉमिक ग्रोथ इज सेकेंड स्टेज एंड डेवलपमेंट इज फर्स्ट स्टेज? बिकॉज कंट्री थिंक कि अगर लोगों की हेल्थ अच्छी है, लोगों के पास एजुकेशन है, अगर सब फैसिलिटीज़ हैं कंट्री के पास, तो ही लोग कमा पाएंगे और कंट्री कमा पाएगा. सो नॉर्मल टर्म्स में या ऑन पेपर्स इट इज अ थिंकिंग दैट डेवलपमेंट इज द फर्स्ट स्टेज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ विल कम आफ्टर दैट. पैसा बाद में कमाया जाता है, अगर पढ़े लिखे हैं या एजुकेशन लेवल हाई है, हेल्थ अच्छी है, सब कुछ है, तो पैसा कमाया जाता है. बट अगर हम आम जिंदगी में देखें, वी सी इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, तो हम क्या बोलेंगे? मेरे पास पैसा होगा तो ही मैं एजुकेशन ले पाऊंगी, मेरे पास पैसा होगा तो ही हम अच्छा खाना खा पाएंगे, हमारे पास पैसा होगा तो ही हम अपना क्योर कर सकेंगे या अपने ऊपर खर्च कर सकेंगे. कंट्री भी ऐसा ही बोलता है, कंट्री के पास पैसा होगा तो ही वो और खर्चा कर पाएगा, रोड्स के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, स्कूल कॉलेजेस बनेंगे. तो इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस वी कैन से इकोनॉमिक ग्रोथ इज फर्स्ट स्टेज एंड डेवलपमेंट विल कम आफ्टरवर्ड्स. बट ऑन पेपर्स
बुक क्या बोलता है या पेपर्स के थ्रू अगर हम जाएं तो कंट्री क्या बोलेंगे कि डेवलपमेंट है, दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज द सेकेंड स्टेज. ओके, नाउ द थर्ड इज increase in GDP is the main aim of the developed countries. Increase in per capita income and standard of living, SOL is standard of living, is the aim of developing countries. अगर हम देख रहे हैं फर्स्ट यू सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो अगर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री या इंडिया के जैसे और भी बहुत सारे हैं कंट्रीज दैट आर डेवलपिंग कंट्रीज, तो व्हाट इज देयर मेन एम? उनका एम क्या होगा कि हम अपना नेशनल इनकम बढ़ाएं, हम अपना पर कैपिटा बढ़ाएं, उससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता जाए. सो दैट इज द एम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. और ये सब अगर इंक्रीज होगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो वो एजुकेशन भी लेंगे, अच्छा खाना भी खाएंगे, सब कुछ अच्छा होता जाएगा. तो कंट्री क्या चाहेगा कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहन सहन का, जो हमारा डेली लाइफ का रहना करना है, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो ये सब इंक्रीज होता जाए, दैट इज द एम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. और ये सब धीरे 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 बढ़ता जाएगा और हम डेवलपमेंट की ओर चलते जाएंगे. सो दैट इज हियर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. नाउ वी मूव टू इकोनॉमिक ग्रोथ. ओवर हियर इफ यू सी, increase in GDP is the aim of developed countries. Now when you see to developed countries उनके पास सब फैसिलिटीज पहले से ही हैं. दे हैव गॉट ईच एंड एवरीथिंग. दे हैव गॉट गुड एजुकेशन, दे हैव गॉट गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, दे हैव गॉट वी कैन से हॉस्पिटल्स, हाई लेवल टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग दे हैव गॉट ऑलरेडी. उनके पास सब कुछ है. दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज व्हाट? डेवलप्ड कंट्रीज. नाउ सब कुछ तो है, तो अब उनका एम क्या है? व्हाट इज देयर एम नाउ? इंक्रीज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. बस अब उनको प्रोडक्शन करते जाना है और प्रोडक्शन करते जाना है, लोगों का इनकम बढ़ाता जाना है, नेशनल इनकम बढ़ती जानी चाहिए. एवरीथिंग दे हैव गॉट. ओके, तो देयर मेन एम इज टू इंक्रीज इन जीडीपी, दैट इज डेवलप्ड कंट्रीज. डेवलपिंग कंट्रीज को क्या है? और सब डेवलपमेंट अभी बाकी करना है. इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, हॉस्पिटल्स बढ़ाने हैं, एजुकेशन लेवल बढ़ाना है, एवरीथिंग दे हैव टू गो ऑन इंक्रीजिंग. तो पर कैपिटा इनकम लोगों का अच्छा होना चाहिए, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए. सो दैट इज द एम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. ओके, लास्ट इज द एग्जांपल. एग्रो प्रोडक्शन इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल लैंड, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ. And economic development, agro production increases by new technology. Now I told you, developed countries के पास सब कुछ है, they have got everything. Only what is there? Suppose अगर हम एक कंट्री का एग्जाम्पल ले रहे हैं, a land piece is there. They are doing agriculture on that particular piece of land. ठीक है, अब उस फार्मर ने और पास वाला और एक लैंड इंक्लूड कर दिया. सपोज उसके पास 50 एकर्स हैं एंड ही हैज टेकन मोर 50 एकर्स ऑफ लैंड, बाजू वाला लैंड भी ले लिया. नाउ ही इज डूइंग एग्रीकल्चर इन 100 एकर्स ऑफ लैंड. सो वी विल से दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ. उसने सिर्फ लैंड एरिया बढ़ाया है. ओके, सो दैट इज कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ. पैसा वाइज उसने पैसा डाला और लैंड खरीदा और वो मेहनत कर रहा है और उसका ग्रो हो रहा है, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है. 50 एकर्स में पहले प्रोडक्शन हो रहा था, अब 100 एकर्स में प्रोडक्शन होगा. ओके, सो दैट इज कंसिडर्ड ओनली एज इकोनॉमिक ग्रोथ. व्हाट विल बी द डेवलपमेंट? वी विल से उसी फार्मर ने सपोज ही हैज गॉट 50 एकर्स ऑफ लैंड. उसने दूसरा 50 एकर्स तो ले ही लिया. Along with that, he has adopted new technology. उस 100 एकर्स में उसने न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, उसने न्यू हाइब्रिड सीड्स डाले हैं और he has used tractors and all the other machineries एग्रीकल्चर फील्ड में डाल के मेहनत करके उसने अपना प्रोडक्शन इंक्रीज किया है. Then we will say that farmer has developed. उसने डेवलपमेंट किया है. Production has increased because of the new technology, that will be considered as development. पैसा तो डाला ही है
लैंड तो खरीदा ही है, बट लैंड के साथ नया टेक्नोलॉजी आ गया है. न्यू टेक्नोलॉजी मीन्स दैट शोज दैट इज डेवलपमेंट. Okay, clear beta what is the difference between growth? Just in simple one word I will say growth is only money wise. पैसा बढ़ रहा है इंसान के पास या कंट्री के पास, that is growth. Development is along with money all other facilities are also increasing, developing. बहुत सारी दूसरी चीजें इंक्लूड हो रही हैं, that is considered as development. Okay, now on page number 120 everything is being given in your textbook. Okay, go through that, read it. In the next video, before I start with the next video, please better go through this. It's a new concept, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में. बार बार ये वीडियो सुनना and try to understand the thing. If you are not able to understand any of the lines or any of the term, give me a message, I will explain you again. Okay, but ठीक है, economics is only understanding, सिर्फ समझना है. Yes, whatever are the terms, whatever are the figures given in your textbook, for your exam purpose point of view, you have to learn all the figures also. Okay, at the end of the chapter I will tell you what are the answers you have to go through. Now this economic growth and development, this answer आता ही है 2 या 3 मार्क में. So many times it has come up, the difference between growth and development, or write a note on economic growth and economic development. Okay beta, go through it and have a nice day. Thank you.